Hello and welcome to Candid Guftagu channel where we have some small candid conversations with various industry experts. Joy, sadness, failure, success, these are all part of our life. लेकिन हम इन्हें हमारी लाइफ की रियलिटी बना देते हैं and start to live our life as it goes. At a point we feel confident and there are some point where we feel all tangled up. So in this episode, our guest will be talking on some important life insights. In today's conversation, Govatsa Sri Radhakrishna Ji Maharaj mentioned some correct ways to deal with our day-to-day life problems. According to him, life is simple, but we are the one who makes it complicated. In this episode, he made us realize the importance of spirituality and why it is so important to live a happy and successful life. अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है, ये प्रश्न जितना छोटा है इसका उत्तर उतना ही बड़ा है। अध्यात्म एक सागर है जिस सागर में अनेक प्रकार के सद्गुणों के रत्न हैं। जैसे सागर में उतरने पर कई सारे रत्न हाथ में आते हैं, लेकिन सागर में उतरने वाला किसी कुशल मार्गदर्शक के मार्गदर्शन में अच्छा तैराक हो तो ही वो समुद्र के तल में जाकर के रत्न ला सकता है। ऐसे ही अध्यात्म में जीवन में कोई श्रेष्ठ गुरु के रूप में कोई मार्गदर्शक हो तो व्यक्ति उस अध्यात्म के सागर में से कुछ रत्न ला सकता है। अध्यात्म के सागर में इतने रत्न हैं, इतने मोती हैं कि उसका कोई पार नहीं पा सकता। ना अध्यात्म की कोई सीमा, जैसे सागर की कोई सीमा नहीं है, ऐसे अध्यात्म की कोई सीमा नहीं है। अध्यात्म वैसे देखा जाए तो हम जो जीवन जीते हैं उस जीवन जीने में जो एक तो देखा देखी का जीवन होता है, एक विवेकपूर्ण जीवन होता है। विवेकपूर्ण जीवन का अभिप्राय है जिसमें हर कार्य के पीछे एक विचार होता है, हर कार्य के पीछे एक लक्ष्य होता है, हर कार्य के साथ एक भावना होती है। ये सब चीज़ें जिस जीवन में समाविष्ट होती है उसे अध्यात्म कहते हैं। क्या ये बात सच है कि श्रीमद् भागवत गीता में जिंदगी से जुड़े हर प्रश्नों का हमें उत्तर मिलता है? हाँ, यह निश्चित है। जिनको हम अत्यंत आदर के साथ में राष्ट्रपिता कहते हैं, ऐसे श्री महात्मा गांधी जी, उन्होंने अपनी जीवनी में एक स्थान पर कहा है कि जब मेरे जीवन में कोई भी समस्या आती है तो मैं भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण को स्मरण करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के जिस पृष्ठ को खोलता हूँ उस पृष्ठ पर उस समस्या का उत्तर मुझे प्राप्त होता है। तो हमारी दृष्टि में गांधी जी एक सर्वमान्य महापुरुष हैं। उनकी श्रीमद् भगवत गीता के प्रति ऐसी निष्ठा है। और विश्व में जितनी भाषाओं में श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद हुआ है उतना आज तक किसी भी अन्य ग्रंथ का नहीं हुआ। और जितनी टीकाएं श्रीमद् भगवत गीता पर लिखी गई हैं उतनी किसी अन्य ग्रंथ पर नहीं लिखी गई। हो सकता है और किसी धर्म के अनुयायी संख्या में कहीं अधिक होते होंगे, लेकिन उसके उपरांत भी जिस ग्रंथ को संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक मान्यता मिली है वो श्रीमद् भगवत गीता है। और वह मान्यता के पीछे एक ही कारण है कि श्रीमद् भगवत गीता सिर्फ धर्म की ही शिक्षा नहीं देती है, जीवन के हर विषय की शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता में, इसलिए वो हर धर्म के व्यक्ति को स्वीकार्य है। आज अमेरिका में जो व्हाइट हाउस है उसके ग्रंथालय में गीता आपको प्राप्त हो जाएगी। जो इंग्लैंड में जो राजभवन है वहाँ आपको भगवत गीता प्राप्त हो जाएगी। तो जीवन के हर विषय का समाधान श्रीमद् भगवत गीता में है, ये विश्व मान्य है। अभी मेरे जो क्वेश्चंस है वो आज के युद्ध के रिलेटेड है जी। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारे जैसे जो युद्ध है वो हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि हमें या तो फ्यूचर पे कंसंट्रेट करना चाहिए या प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहिए? देखिए, फ्यूचर का तार प्रेजेंट से जुड़ा रहता है और एन्जॉय शब्द का आप अर्थ क्या लेते हैं, यूथ एन्जॉय शब्द का अर्थ क्या लेता है, उसमें भी बहुत कुछ समझता है। अब एन्जॉय का मतलब ये हो कि हम अपने लक्ष्य को भूल करके
और सिर्फ अपने को अच्छा लगता है वो काम करते रहें तो वो प्रेजेंट भी बेकार कर रहा है और उसके कारण फ्यूचर भी बेकार होने वाला है। लेकिन यदि प्रेजेंट का सदुपयोग कर रहे हैं तो फ्यूचर ब्राइट होने ही वाला है। इसलिए अपने प्रेजेंट को बहुत समझदारी से और अच्छे से यदि हम या युवान उसका उपयोग करेंगे तो फिर फ्यूचर अपने आप ही अच्छा बनने वाला है। यह निश्चित मानिए कि प्रेजेंट पर फोकस करने से फ्यूचर स्वाभाविक अच्छा बनेगा। इसलिए फ्यूचर की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और प्रेजेंट का सदुपयोग करना है। प्रेजेंट का सदुपयोग करेंगे तो फ्यूचर में एंजॉय अपने आप हो जाएगा। हमें सक्सेस और फेलियर को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखिए, इन दोनों को जीवन का मापदंड नहीं मानना चाहिए। अपने मन में ये सोचना चाहिए कि इस जीवन की एक परिस्थिति है। जैसे कबड्डी का खेल है तो कबड्डी के खेल में जो आउट हो गया तो आउट हो गया, उसको बाहर बैठना पड़ता है। तो वह ये नहीं मानता कि मेरा खेल में कोई योगदान नहीं, अब मेरा खेल में कुछ हिस्सा नहीं है, मैं बेकार साबित हो गया हूँ। वो ऐसा नहीं मानता है। वो अपने मन में क्या सोचता है कि कोई ना कोई मेरा साथी जो मजबूत है वो सामने वाली दल में जाएगा और वहाँ से किसी न किसी को आउट करेगा और मुझे वापस खेलने के लिए वो मैदान में लाएगा। बस ऐसे ही जीवन में ये दोनों परिस्थितियाँ आती रहती हैं। जब वो अप्रिय परिस्थिति आए तब ये सोचना चाहिए कि भगवान मेरे साथ है, वो फिर से मुझे अवसर देंगे और मैं फिर से सक्सेस को प्राप्त करूँगा। ऐसा सोच करके उस फेलियर वाली स्थिति को निकालना चाहिए। हमने बहुत बार देखा है कि लोगों को थोड़ी ही सक्सेस मिलती है फिर भी वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो अपन को सक्सेस को कैसे हैंडल करना चाहिए? अगर अपने को सक्सेस बहुत ज़्यादा प्राप्त हो रहा है तो उस चीज़ को अपन स्टेबल कैसे रख सकें? देखिए, सबसे अच्छी बात यही होती है कि अपने आप को सक्सेस कभी मानना ही नहीं चाहिए। हम सक्सेस है ही नहीं, हम तो एक साधारण व्यक्ति हैं। हालांकि ये सोच हर किसी को पचेगी कि नहीं पचेगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये मानता हूँ कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम यंत्र हैं। अभी हम जब वहाँ हॉस्टल के कार्यक्रम से आ रहे थे तो रास्ते में मेरे साथ में जो साथी थे उनको मैं कह रहा था कि मुझे स्वयं को नहीं समझता है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, इस मुंह से भगवान क्या क्या निकलवा रहे हैं। और जब मैं ये मानने लगूँगा कि देखो मेरा दिमाग कितना तेज़ चलता है, देखो मुझे कितना उपजता है, देखो मेरे पास में कितना शब्दकोश है, वो क्या है, उस समय मैं किसी के काम का नहीं रहूँगा। तो सक्सेस को पचाने का एक ही तरीका है कि उस सक्सेस को अपना मत मानिए। शिवाजी महाराज में एक बहुत बड़ा गुण था, उन्होंने इतने किले जीते लेकिन किसी भी किले को जीतने के बाद उन्होंने ऐसा अपने मन में नहीं सोचा कि ये मैंने अपनी योजकता से जीता, मैंने अपने दमखम से जीता। वो हर बार जीत का श्रेय अपने साथियों में बांट देते थे। तो हम भी जब सक्सेस हों तो सक्सेस का सेहरा अपने माथे पर न पहने, उसको बांट दें। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। कभी भी कोई व्यक्ति ये मन में न माने कि जो भी सक्सेस है वो मेरे अकेले दम पर, ये सबसे बड़ी व्यर्थ की सोच होगी। जितने भी सक्सेस लोग हैं, जैसे ही उनके मन में आती कि हम तो अपने बलबूते पे सक्सेस हुए, हम हमारी बुद्धि से सक्सेस हुए, वहीं से उनकी सक्सेस डाउन होना शुरू हो जाती है। तो सक्सेस को पचाने का एक ही तरीका है, सक्सेस को अपना नहीं मानिए और जो सक्सेस मिलती है उसको अपने आसपास में जो भी आपके लिए अच्छा भाव रखते हैं उन लोगों में उसको बांट दीजिए। प्रॉब्लम्स आर पार्ट ऑफ आवर लाइफ, लेकिन पहले की पीढ़ी पे वो हावी नहीं हुआ करती थी जिस तरह आज की पीढ़ी पर वो हावी हो रही है, जिस कारण वे लोग स्ट्रेस और डिप्रेशन की ओर बढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या चीज़ हावी हो रही है? स्ट्रेस और अच्छा। प्रॉब्लम्स जो आती है, आजकल का युवा उसको हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिस कारण से वो बहुत ज़्यादा सोचता रहता है, तो डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस की ओर जा रहता है। क्या है, मैं इस विषय में ऐसा सोचता हूँ कि जो ये स्ट्रेस है इसका कारण ये है कि व्यक्ति अपने आप को योद्धा मानता है। व्यक्ति अपने आप को योद्धा मानता है और वो सोचता है कि जो प्रॉब्लम है, जो समस्या है, उसका सामना करने के लिए मैं अकेला ही वीर खड़ा हूँ। तो उसी से स्ट्रेस बढ़ती है, उसी से उसकी प्रॉब्लम बढ़ती है। लेकिन जब वो अपने साथ में जो लोग हैं उनको अपने साथ मानता है कि ये सब मेरे साथ में है, मेरे पास में, परिवार का मतलब क्या होता था? परिवार का मतलब यही होता था
कि कैसी भी कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियां आए, उन कठिन से कठिन, विषम से विषम परिस्थितियों में व्यक्ति यह सोच करके प्रफुल्लित रहता था कि मेरा परिवार मेरे साथ है। अब विद्यार्थी जो है, यदि वो थोड़ा सा अध्यात्म में रुचि रखते हों, भगवत भक्ति में रुचि रखते हों, तो वे विद्यार्थी ये माने कि प्रभु मेरे साथ है। तो प्रभु मेरे साथ है तो कोई प्रकार का स्ट्रेस होने की संभावना नहीं है। इस बात को सिर्फ ज़बानी नहीं बोलना है। यदि आप सचमुच प्रभु से प्रेम करेंगे तो आपको फील भी होगा कि वो आपके साथ में है। यह विश्वास हर युवा को बचा सकता है स्ट्रेस से, यदि वो इस भक्ति के भाव में, इस अध्यात्म के भाव में यकीन रखते हों। और चूंकि कई युवाओं को लगता है कि ये तो बूढ़ों की बातें हैं, ये तो वैसी बातें हैं, तो फिर उनकी इच्छा है। बाकी मेरी दृष्टि में अगर युवा लोग थोड़ा सा अध्यात्म में रुचि लें, थोड़ा सा धर्म में, भक्ति में रुचि लें, तो ये उनके जीवन की सफलता में एक बहुत बड़ा स्तंभ हो सकता है। क्या सोशल मीडिया हमें अपनों से दूर और अकेलेपन की तरफ धकेल रहा है? देखिए, ये तो आप खुद अच्छे से देख रहे हैं, सब अनुभव कर रहे हैं कि अब घर में जब आते हैं, ये सब जगह देखने को मिल रहा है, सुनने को मिल रहा है। जब घर में आते हैं तो पहले घर में आते ही घर में जो पुरुष आते थे उनके मन में इच्छा रहती थी कि बच्चों से पूछें आज तुमने दिन में क्या किया, अपनी पत्नी से पूछें आज तुमने क्या किया, अपनी माँ से पूछें आज आपका स्वास्थ्य कैसा रहा, ऐसा। लेकिन अब वो लौट कर आते ही नहा धो करके और फ़ोन में लग जाते हैं और फ़ोन में देखते हैं किसने क्या किया। जिन लोगों से दूर दूर तक कोई रिश्ता नहीं, उन्होंने क्या किया है उसमें घुस रहे हैं। अमुक सिनेमा के अभिनेता ने क्या किया उसको देख रहे, तुम्हारे बेटे ने क्या किया वो नहीं देख रहे। तो उसकी पत्नी ने क्या किया, उसने कैसा कपड़ा पहना, उसने उसको देख रहे हैं। अब खुद के घर में क्या किया वो देख नहीं रहे। ये एक बीमारी के जैसा है, एक तरह के संक्रमण जैसा समझिए, ऐसे कि बस, और व्यसन जैसा है। आदमी को ऐसा चस्का लग जाता है, छूटता ही नहीं है। पत्नी गालियां दे रही है तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। बच्चे शिकायतें कर रहे हैं, पापा को टाइम नहीं है। रोटी खा रहे हैं, भोजन खा रहे हैं, भोजन करते करते भी उसको छोड़ नहीं पा रहे हैं। व्यक्ति यंत्र का उपयोग करे वहाँ तक स्थिति ठीक है, लेकिन कोई यंत्र, कोई सिस्टम उस पर हावी हो, ये ठीक नहीं है। क्योंकि मनुष्य के अंडर में आ जावे तो फिर भी कुछ निर्माण हो सकता है। एक आदमी किसी दूसरे आदमी के अनुशासन में आ जावे, उसके नीचे कुछ करने लगे, तो फिर भी कुछ अच्छा हो सकता है। लेकिन आदमी जब किसी यंत्र के अधीन हो जाए, किसी यंत्र के उस चक्कर में आ जाए, तो उसके लिए बहुत वो हानिकारक है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि लोगों को थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। और जैसे एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करते, ऐसे ही सप्ताह में एक दिन कोई एकादशी मोबाइल की भी करनी चाहिए कि हम सप्ताह में एक दिन इससे दूर रहेंगे तो शायद थोड़ा बचाव हो सकता है। महाराज जी, आपके हिसाब से खुशी जिंदगी का डेफिनेशन क्या होता है? देखिए, प्रसन्न जीवन जो है वो हमेशा दूसरों को प्रसन्नता देने से ही संभव है। खुशी का एक स्वभाव है, दूसरों को देने पर बढ़ती है, दूसरों को देने पर बढ़ती है। खुशी का ऐसा स्वभाव है। तो हम दूसरों को प्रसन्नता देने का, दूसरों को खुशी देने का स्वभाव बनाएं। देखिए, हंसी देना अलग चीज़ है, खुशी देना अलग चीज़ है। हंसी इंद्रियों का हंसी एक ऐसे, जैसे खुजली आई तो यूं कर लिया, तो हंसी आई तो हैं कर लिया। तो हंसी तो एक प्रकार की शरीर की एक गतिविधि है, लेकिन खुशी जो है शरीर के भीतर की एक तरंग है। जैसे तरंग होती है ना, तो वो जैसे समुद्र के भीतर से तरंग उठती है तो लहरों के रूप में बाहर आती है। अब लहरों के रूप में बाहर आती है तो कितनी, समुद्र का सौंदर्य ही लहरें हैं। यदि किसी समुद्र में लहरें ना हो तो हमें समुद्र को देखने में आनंद ही नहीं आएगा, क्योंकि स्थिर जल को देख के क्या सुख मिलेगा, लेकिन उसकी जो लहरें हैं उसको देख के सुख मिलता है। और ये लहरों का कारण क्या है? तरंग। तो खुशी एक तरंग की तरह है। तो
हम दूसरों को खुशी देंगे तो वो तरंग हमारे में भी आएगी। अभी मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप हम सभी का मार्गदर्शन करें कि कैसे श्रीमद् भागवत गीता और आध्यात्मिक ज्ञान हमें स्वस्थ और अच्छे जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। देखिए, ये जो आपका प्रश्न है, इसमें प्रेरणा कुछ काम नहीं आएगी, इसमें करना ही काम आएगा। जैसे कोई आदमी कहे कि मुझे तैरना सीखना है, आप मेरा मार्गदर्शन करिए, तो तैरने सीखने के लिए कोई मार्गदर्शन नहीं होता है, पानी में उतरना ही होता है। तो श्रीमद् भगवत गीता कैसे जीवन को अच्छा बनाएगी और अध्यात्म से कैसे जीवन में श्रेष्ठता आएगी, इसके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं है। आपको यदि सचमुच लाभ लेना है तो आप तुरंत प्रवेश करिए, श्रीमद् भगवत गीता का स्वाध्याय करिए और अध्यात्म में प्रवेश करिए। ऐसे जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, जो हरिनाम संकीर्तन होता है, भगवान का मंदिर का दर्शन है, गौ माता की सेवा है, परिक्रमा है, भक्तों की सेवा है, तीर्थ धाम के दर्शन यात्रा, इनमें प्रवेश करिए। इनको फिजूल मत समझिए, इनको टाइम पास मत समझिए, ऐसा ये मत समझिए कि बूढ़ों का बुजुर्गों का काम है। इन सब चीज़ों में बहुत ऊर्जा भरी होती है, इन सब चीज़ों में बहुत ऊर्जा भरी होती है। हमारे बुजुर्ग जो तीर्थ यात्रा पर जाते थे, वो वहाँ से पहलवान बन के लौटते थे, इतनी ऊर्जा वहाँ से प्राप्त होती थी। हम सभी का बहुत अच्छे तरह से मार्गदर्शन किया। आपकी ये सब बातें सुन के कहीं ना कहीं यूथ में आध्यात्मिक ज्ञान की एक प्रेरणा जागेगी। धन्यवाद सर।